तो चलिए अब प्रश्नावली 2.2 पढ़ते हैं, ठीक है। 2.2 का प्रश्न पहला कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या कर रहा है, निम्न बहुपद का शून्य पहले ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य के बाद क्या कर रहा है, जांच करने के लिए शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता, शून्यकों और गुणांकों का सत्यता जांच करना है कि सत्य है या नहीं, ठीक ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, पहले यहाँ पर नीचे में हल लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है तो क्या लिख देंगे, हल। हल लिख कर ऐसे डैश लगा देंगे, ठीक। अगर आप कभी भी मैथ बनाते हैं तो आप सबसे पहले हल ही लिखिएगा, ठीक ना। हल लिखने के बाद यह जो है पूरा उतार देंगे, क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। ये इतना दूर लिख दिए। अब जाकर क्या करना है, क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बराबर में शून्य लगा देंगे। या जो है ना विधि, गुणनखंड विधि के भी अथी से हो रहा है, लेकिन क्या करना है, शून्य लगा देना है। शून्य लगाने से क्या होगा, शून्य इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शून्य का हमको निकालना है। तो अब क्या करना है, यह जो पहला नंबर का है, पहला संख्या है एक्स स्क्वायर, इसको जो है तीसरा संख्या जो यह 8 है, इससे क्या करना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, पहला संख्या और तीसरा संख्या को गुना कर देना है। कहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर नहीं गुना करना है, किसी रफ पेज में यानी खराब पन्ना में इसका गुना करना है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुना 8 माइनस 8, माइनस भी देखना है, माइनस प्लस सबको ध्यान में, प्लस रहेगा तो प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर होगा ना, माइनस 8x स्क्वायर, ठीक। अभी माइनस 8x स्क्वायर जो आया है, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि बीच में ये 2 ही रह जाए और उसके बाद एक और संख्या आ जाए ताकि हम कॉमन ले सके, ठीक ना। एक और संख्या आ जाए ताकि हम कॉमन ले सके। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर तोड़ने के लिए आप सभी को नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, आप सभी इसका जो है ना एलसीएम, लघुत्तम जानवे करते हैं, गुणनखंड, उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या देंगे, 2 4 2 2 2। तो यहाँ पर जो ये पहला जो यह दोनों आएगा, इसी 2 ठो को लिखना है, ठीक है ना। यह जो 2 4 आया, मान लीजिए यहाँ पर अगर 16 आता, हम 2 लिखते और 8 लिखते हैं ना 8, यार मेरा मन होता तो 4 लिख देते, 16 फिर 4 लिख देते, ठीक ना। बीच में जो संख्या रहेगा उसी अनुसार से जो है ना आपको कटाना है, ठीक ना। बीच में हमको 2 भी पुराना है, साथ में एक और ऐसी संख्या लेना है ताकि कॉमन ले तो कोई असर ना हो, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 तो मिल रहा है, एगो 4 भी आ रहा है, तो क्या होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पुराना है, माइनस 2 पुराना। माइनस 2 पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 4 प्लस में 2, तो क्या हो सकता है, -2, जल्दी से बताइए, क्या -4 प्लस 2 कर देंगे तो -2 हो सकता है ना। अब इसका गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -8 हुआ, यहाँ पर और -8 हो गया। अब बात आ गया एक्स स्क्वायर का, तो दोनों में अगर हम x दे देते हैं, -4x प्लस 2x, तो कितना होगा, कितना होगा, जल्दी से बताइए, बराबर -2x होगा। हाँ, पावर में जो है क्या होता है, गुना में रहेगा तब पावर जुटता है, अगर जोड़ घटा में रहेगा तो पावर कुछ नहीं होता, पावर सिर्फ सट जाता है। दोनों जगह x है तो एगो x लिख दिए, -4 में से 2 गया तो -2 बचा, ठीक ना। बात आप सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद अब गुना करना है, तो 4 दूना 8 -8, हम क्या बताए, गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x पर पावर 2 हो जाएगा, x पर पावर 2। यह बात आप सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अगला स्टेप में
यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यही लिखना होगा। अब देखिए कॉमन लेने के लिए हम बताए थे कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन लेने के लिए जो दोनों में मिलता हो, क्या हो, जो दोनों में मिलता हो तो उसको कॉमन लिया जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो दोनों में x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 x था तो एगो लिए तो एगो बचा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ से x भी कॉमन ले लिया तो x बाहर हो जाएगा, प्लस 2 उतर जाएगा, क्योंकि इसमें जो है देखिए यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन ले नहीं सकते हैं, इसमें 2 भी मिल रहा है और 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, हम 8 ले सकते, 2 ले सकते हैं कॉमन। तो 2 लेंगे तो कितना पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 8 कितना मरते में आता है, 4 मरते में आता है, तो 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद ई वाला संख्या और ई वाला संख्या को एक जगह कर लेंगे, x प्लस 2। ठीक, देखिए यह दोनों अंदर वाला जो सवाल है x माइनस 4 दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो एगो कोनो लिखेंगे x माइनस 4, ठीक, एगो लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर जगह बराबर का 0 देते आइएगा, ठीक ना, बराबर का 0 हम भूल गए थे, बराबर का 0 देते आइएगा। अब यह जो 0 है दोनों में बांट दीजिए, क्या कीजिए, दोनों में 0 को बांट दीजिए, इस प्रकार से दोनों में बांट दिए। अब क्या करना है, अब ये जो है x को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यह जो प्लस में 2 है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 होगा। हाँ, यह जो प्लस में 2 था बराबर के इस साइड आएगा तो क्या माइनस 2 मिल जाएगा ना, जो अगर इधर माइनस में रहता इधर आता तो प्लस में हो जाता, ठीक। अगर यह बटे में रहता तो ऊपर जाता तो गुना में चल जाता, अगर गुना में रहता तो नीचे आता तो बटे में हो जाता, भागा में हो जाता, यानी तो -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या है -4 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। x का मान 2 ठो आया, -2 और 4 आया, ठीक। अब क्या कह रहा था, शून्य तथा गुणांकों, शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध, शून्य की गुणनफल और योगफल, यह दोनों बोल रहा है निकालने के लिए। क्या क्या बोल रहा है, शून्य का गुणनफल तथा योगफल, योगफल मतलब जोड़। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्य, नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्य का योगफल। चलिए सबसे पहले शून्य का योगफल ही निकाल लेते हैं। तो शून्य का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले सवाल को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। सवाल को लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सवाल लिख लिए। अब देखिए जो पहला है इसको a माना जाता है, क्या माना जाता है, एक दूसरा नंबर को b माना जाता है, एक तीसरा नंबर को c माना जाता है, अगर चौथा नंबर होगा तो उसको d माना जाएगा, ठीक ना। a का मान, b का मान, c का मान, ठीक ना। a बराबर कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर कुछ यहाँ पर क्या है माइनस है तो -2, c बराबर -8। आप सभी को बात समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल अर्थात जोड़, -b/a होता है, ठीक। यह सूत्र जो है हम लिखा दिए हैं बेसिक क्लास में, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान क्या है, b का मान क्या है -2, माइनस माइनस प्लस, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना। a का मान क्या है 1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, नीचे में 1 का कोनो मान नहीं होता है, ठीक ना। अब क्या करना है, शून्य का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर
C/A। क्या होता है? C/A। शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक ना। तो C/ जो A है इसका मान देखिए क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C का मान क्या है? -8, A का मान 1 है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा -8। आंसर आ गया आप सभी को, देख लीजिए।